कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है टेक्नोकोडल्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो तो HTML में कई प्रकार के टैग हैं जिसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो ये बी वाला बी टैग है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना हो टेक्स्ट को तो ये स्ट्रॉन्ग टैग है। ये सारे टैग को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए VS कोड हमारा ओपन करेंगे। इसमें नया एक फोल्डर बना लेते हैं 02 नाम से। उसका नाम रखते हैं हम फॉर्मेटिंग। इसमें एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं format.html। हमारा ये एमेट एब्रीवेशन से हम सारा कोड ले आते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह फॉर्मेट लिख डालते हैं, फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पे लोरेम आइस्पून का एक पैराग्राफ ले आते हैं पी टैग में 10 वर्ड का, 10 नहीं 20 वर्ड का ले आते हैं। एडिट में जाएंगे और वर्डप्रेस को ऑन कर देते हैं। व्यू में वर्डप्रेस ताकि हमें अच्छी तरह से दिखे। अब हमें अगर इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन वो सभी करना हो तो हम कई टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लोरेम को बोल्ड करना हो तो बी नाम का टैग है जिससे हम बोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आउटपुट में वो लाइव करके। तो देखिए लोरेम की साइज बोल्ड आया है और बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट आए हैं। अब लोरेम बोल्ड आया है तो अब इटैलिक कैसे करते हैं। तो इटैलिक करने के लिए एक EM नाम का टैग है जिससे हम इटैलिक कर सकते हैं टेक्स्ट को। देखिए ये इटैलिक हो गया। अगर हमें अंडरलाइन करना हो तो हम इस एमेट को अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन के लिए INS नाम का टैग है। देखिए एमेट के नीचे अंडरलाइन आ गई। इसके अलावा शायद U से भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए U से भी अंडरलाइन आ सकती है। अब हमें टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन मार्क करना हो तो उसके लिए एक टैग है जिसका नाम है मार्क। मार्केट में हम यहाँ पे ही लिख डालते हैं सब्सक्राइब। तो देखिए सब्सक्राइब को मार्क यानी कि जो हमारी रियल लाइफ में मार्कर होती है इस तरह से कुछ दिखाई देता है। मार्कर से हम मार्क करते हैं किसी टेक्स्ट को। तो मार्क भी हो गया। अब क्या बाकी रह गया, अब डिलीट बाकी रह गया। यानी कि हमें अगर किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो
जैसे कि अमेज़न में हमने देखा है कि प्राइस को डिलीट करके उसके साइड में 30% डिस्काउंट वो सभी दिखाते हैं। इसके लिए हम एक टैग है जिसका नाम है DEL, जिसका फुल फॉर्म होता है डिलीट। यहाँ पे 120 लिख डालते हैं। तो देखिए अमेज़न में कुछ इस प्रकार से ही डिलीट का यूज़ होता है। तो अब हम हमारे मार्कडाउन फाइल में देख के आते हैं कौन कौन से टैग हमने देख लिए। बोल्ड देख लिया, ये EM देख लिया, मार्क देख लिया, DEL देख लिया, INS देख लिया। अब ये सारे टैग बाकी रह गए। आई टैग से हम इटैलिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आई टैग। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्नो कोडर्स। आउटपुट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे टेक्नो कोडर्स इटैलिक में आ गया। तो इटैलिक के लिए दो टैग है। एक EM वाला टैग जो हमने इप्सुम में लिख दिया था, और ये कौन सा टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया था, आई का। देखिए तो ये सारे हमने टैग देख लिया। अब कौन सा टैग बाकी रह गया, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह ही काम करता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग काम तो सभी एक ही तरह से करते हैं, लेकिन उसके जो हमारा SEO होता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई दिक्कत आ गई, स्ट्रॉन्ग STRONG अब आएगा। देखिए जब हमारी वेबसाइट बिल्ड हो जाती है, तब जब SEO में करते हैं वेबसाइट का, हमें SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना हो, तभी कई टैग होते हैं। जैसे कि यू हमने देखा था, यहाँ पे अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसके में SEO का नहीं होता। इसके लिए हमें INS का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे कई टैग है जिससे SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में यूज़ होता है। तो वो सारे टैग हम देखेंगे। तो हमने लास्ट में EM टैग को देखा था। अब EM के बाद स्ट्रॉन्ग आता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग का क्या यूज़ है, तो स्ट्रॉन्ग टैग यानी कि जो बोल्ड टैग काम करता है ना, B टैग का हमने देखा था फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे हमने बोल्ड टैग का यानी कि स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया था। बोल्ड के लिए BP यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे लोरेम B और स्ट्रॉन्ग दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी हमारा आ गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि अगर हमें SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनानी हो तो हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, B टैग का यूज़ कम करते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग टैग के बाद आता है स्मॉल यानी कि जो हमारे वर्ड है ना, लेटर, उसे स्मॉल में दिखाने के लिए स्मॉल टैग का यूज़ होता है। उसका हमने यूज़ नहीं किया। चलिए इस सेपरेट पोर्शन को हम स्मॉल करते हैं, यानी कि यहाँ से। तो उसे स्मॉल करने के लिए स्मॉल नाम का टैग है, उस टैग में हम सेपरेट पोर्शन डाल देते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं, देखिए सेपरेट पोर्शन स्मॉल हो गया और ये सारे इत्यादि शब्द बड़े रहे। तो स्मॉल टैग देख लिया हमने। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उस दोनों को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें नहीं, ये भी देख लेते हैं। सब भी यानी कि जो हमें H2O
जैसे साइंटिफिक फॉर्मूला लिखने हो तो H बिग आता है, टू थोड़ा नीचे आता है और O वापस से सेंटर में आता है। तो हम H2O को लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और अगर हमें मैथ के फॉर्मूला जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर वो सभी लिखना हो तो हम SUP नाम का टैग का यूज़ करते हैं। SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट। तो चलिए उसे भी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को देख लेते हैं। टैग शुरू करते हैं, उसमें पहले लिखते हैं H2O। तो आउटपुट में देखते हैं H2O, देखिए इस तरह से है, लेकिन हमें लाना है कुछ इस तरह से। H यहाँ पे लिख लेते हैं H2 और O। यहाँ पे फॉर्मेटिंग होता है, चलिए देख लेते हैं टेक्स्ट में। नहीं, वर्ड में होता है, यहाँ पे नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कोड में ही देख लेते हैं। अगर 2 को थोड़ा सा नीचे ले जाना हो तो यानी कि सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे सिंपली 2 लिख देते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला SOB लिख दिया। अब बताइए ये तो सही, देखिए H2O लिख लिया। अगर हम सबस्क्रिप्ट की जगह सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते यानी कि SUP, तो ये 2 H के ऊपर टॉप में चला जाता है, देखिए इस तरह से। लेकिन हमें तो नीचे ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम किस टैग का यूज़ करेंगे, सबस्क्रिप्ट का। तो देखिए अगर हमें ऐसा लिखना हो 2 का स्क्वायर, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो 22 हो गए। तो 2 का स्क्वायर लिखने के लिए हम सुपर टैग का यूज़ करेंगे। देखिए तो ये हो गए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के बाद आता है कोड। कोड यानी कि जो यहाँ पे लिखा है हमने कोड, इस तरह से हमारी वेबसाइट में देखने के लिए कोड टैग का यूज़ होता है। जैसे कि कई बार हम W3C की वेबसाइट में और ऐसी कई कोडिंग की वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं इस प्रकार से कोड लिखा हुआ होता है, तो उसे लिखने के लिए कोड टैग का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं P और उसके अंदर कोड टैग को शुरू कर देते हैं। और कोड टैग के अंदर लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, सी लैंग्वेज में जैसे हम प्रिंटफ कराते हैं, सिंपली वो फंक्शन लिख लेते हैं प्रिंटफ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मैं सेमीकोलन। तो हमने कोड में ऐसा कुछ लिख दिया है, तो वो कैसे शो होगा देखते हैं, चलिए। तो देखिए इसका टेक्स्ट इन सभी टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा अलग फॉन्ट फैमिली यूज़ करता है, जैसे कि कोड हो, उसमें फॉर्मेटिंग करने के बाद कुछ इसी तरह से दिखता है, लेकिन वो हम बाद में CSS में देखेंगे। उसके बाद VAR यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए नहीं, वेरिएबल को हमारी वेबसाइट में शो करने के लिए VAR टैग का यूज़ होता है कोड में। तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंटफ में नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं VAR, और उसमें हम वेरिएबल एक ले लेते हैं। हम सी लैंग्वेज में किसी तरह से वेरिएबल लेते थे, INT से, INT A, और उसके बाद सेमीकोलन। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए ये वेरिएबल है, उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली होता है। देखिए इन सभी फॉन्ट फैमिली के मुकाबले ये थोड़ी सी चेंज है, और ये
उसका फॉर्मेट भी इटैलिक है। उसके बाद है WBR यानी कि वर्टिकल BR। उसे हम चलिए देखते हैं। हमने BR का यूज़ तो कई बार किया है, जैसे कि अगर हमें लाइन ब्रेक करनी हो तो यहाँ पे BR लगा देते हैं, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक होके आ जाती है। लेकिन WBR का यूज़ होता है अगर हमारा फ़ॉन्ट लिखते लिखते यहाँ तक चला जाए और उसके बाद हम अगर BR दें तो वो टेक्स्ट नीचे की लाइन में आ जाता है। अगर हमें लाइन की ज़रूर हो तो नई लाइन बन जाती है। तो ये हो गया वर्टिकल BR। तो उसे देखने के लिए हम लोरेम का एक पैराग्राफ ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मोदी लिखा है तो उसे हम नीचे की लाइन में लाना चाहे, देखिए अभी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं इसे। अगर कुछ मोबाइल में दिखेंगी तो कुछ इस तरह से दिखेंगी, इस तरह से टेक्स्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कट लगाना चाहे तो यानी कि एनिमी, अगर ज़रूर हो तो एनिमी से स्पेस छूट जाएंगी। कहाँ है यहाँ पे एनिमी? यहाँ रहा। यहाँ पे हम WBR लगा देते हैं, WBR। अगर यहाँ पे ज़रूर हो तो यहाँ पे स्पेस आ जाती है, सॉरी लाइन ब्रेक हो जाती है। अगर विड्थ डिस्प्ले बड़ी हो तो वहाँ पे ब्रेक लाइन नहीं होती। देखिए अगर यहाँ पे हमने WBR की जगह BR का यूज़ किया होता तो वो रिस्पॉन्सिव तरह से नहीं होता। वो हम किसी भी डिस्प्ले में चले जाए वो सेम टू सेम एट इज इट रहता है। तो WBR यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए WBR का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे हम मोदी पे भी WBR लगा देते हैं, WBR, और देखते हैं हमारे कोड में। तो चलिए यहाँ पे एक एनिमी पे WBR लगाया है और एक मोदी पे। अगर हम डिस्प्ले की साइज इसमें रखें तो यहाँ पे देखिए मोदी से पहले हमने WBR लगाया है तो यहाँ पे ब्लैक लाइन हो गई। अगर हम एनिमी पे जाए तो भी WBR होगा, यानी कि वर्टिकल BR। इसका यूज़ HTML5 के बाद HTML में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो WBR के बाद क्या है? टाइम। सिंपली टाइम को शो कराने के लिए टाइम फंक्शन का यूज़ होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। टाइम टाइम प्रॉपर्टी है, उसमें क्या वैल्यू डालते हैं, इसको हम रहने देते हैं डेट एंड टाइम, उसको बाद में देखेंगे। हम सिंपली टाइम को लिख लेते हैं 12:06 हो गए। टाइम को शो कराने के लिए देखिए टाइम कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर इसी को हम सिंपली लिख डालते तो किस तरह से शो कर होता? दोनों एक ही तरह से यूज़ होते हैं, लेकिन SEO में यूज़ होता है टाइम का। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग थे। उसके बाद कोटेशन आते हैं। कोटेशंस यानी जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि नेव बार, ब्लॉक कोड, और नीचे आप देखते हो तो कॉपीराइट वगैरह लिखा आता है। उन सभी के लिए कोटेशंस का यूज़ होता है। तो चलिए कोटेशंस को देखते हैं।
कोटेशंस के लिए एक नई फाइल हम फॉर्मेटिंग में बना देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं कोटेशंस .html। पहले HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं और यहाँ पे कोटेशन। तो फॉर्मेटिंग देखने के बाद अब हम कोटेशन क्या है वो जानेंगे। तो कोटेशन के लिए हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कोटेशंस डॉट फोल्डर डॉट HTML। पहले HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं। ये हो गया हमारा HTML का स्ट्रक्चर। इसमें लिखते हैं कोटेशन। और हमारे पास HTML में कई प्रकार के कोटेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लॉक कोट, क्यू, एब्रीविएशन के लिए ABR, ABBR, और एक है साइट, एड्रेस और वीडियो। ये सारे कोटेशंस HTML में यूज होते हैं। तो चलिए उसे एक एक करके समझते हैं। ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट एक HTML एलिमेंट है जो सेक्शन को कोटेड करता है दूसरी वेबसाइट से। डिफाइन एन एब्रीविएशन और एक्रोनिज्म, यानी कि दूसरी साइट से कोई डेटा लाना हो और तो उसके लिए ब्लॉक कोट यूज होता है। उसमें एक साइट नाम का एट्रीब्यूट आता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, सिर्फ रेफरेंस ही देना पड़ता है। ब्लॉक कोड और उसमें साइट करके एक एट्रीब्यूट आता है, उसमें हम लिख लेते हैं साइट लिख दी और उसके बाद लोरेम के 6 वर्ड ले आते हैं। अब अगर हम साइट को रन करेंगे सर्वर हो जाए शुरू, तो देखिए ये ब्लॉक कोड से आया गया सेंटेंस है जो थोड़ी सी मार्जिन और पेडिंग छोड़ता है। दूसरे P टैग और PRE टैग से थोड़ा सा ही अलग है, लेकिन ये सर्वर में रेंडरिंग करने के लिए मदद आता है। जैसे कि अगर google.com में लिखेगा कोई तो भी हमारी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। google.com लिखने से नहीं आती, लेकिन अगर हम क्रिकेट की वेबसाइट बनाए तो क्रिकेट से लाया गया डेटा ब्लॉक कोड में लिखते ही वो डेटा शो होने लगता है, यानी कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। ये सभी सिमेंटिक एलिमेंट है। आगे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले हम कोटेशंस को देख लेते हैं। तो ब्लॉक कोड तो हमने देख लिया। अब क्यू टैग।
डिफाइन अ शॉर्ट लाइन कोटेशन। क्यू एक शॉर्ट लाइन कोटेशन है, शॉर्ट इनलाइन कोटेशन है। इनलाइन कोटेशन है यानी कि ये अगर हम जैसे कि पी टैग को एक ही लाइन में लिखते हैं तो वो लाइन ब्रेक कर देता है। जैसे कि आप देखिए ये लाइन ब्रेक हो क्या गया है, यानी कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर पी की जगह हम स्पान का यूज करें तो वो लाइन ब्रेक होके नहीं आता। देखिए तो ये तो हो गया इन लाइन काम। तो ये क्यू एक इनलाइन एलिमेंट है और क्यू में सिर्फ डिफरेंस इतना है ब्राउजर ब्राउजर इसमें लिखा गया टेक्स्ट को कॉलन में लिख के आता है, यानी कि हमें ये सॉरी कॉलन नहीं क्यू टैग और उसमें लिखते हैं इसमें लिखा गया टैग टेक्स्ट डबल कोट में लिख के आएगा। देखिए एक सीमेंटिक एलिमेंट है, अगर हम ऐसे भी करके लाते तो आते, लेकिन वो कुछ इस तरह से कोड आते। और ये आपने कई वेबसाइट में ऐसे कोड देखे होंगे जो क्यू टैग की मदद से आते हैं। तो क्यू एक इनलाइन कोटेशन है। उसके बाद ए बी आर, ए डबल बी आर डिफाइंस contact contact information for the author owner of a document। ये एब्रीविएशन टैग है वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑथर एंड ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। शॉर्ट में एब्रीविएशन टैग टाइटल टैग की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें नीचे अंडरलाइन आती है जो डॉटेड फॉर्मेट में होती है। उस पर ओवर करने से ऑथर इंफॉर्मेशन, ओनर और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इससे हम एब्रीविएशन टैग का यूज करके हमें किसी वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड भी लिख सकते हैं, जिससे एसईओ में मदद होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं एब्रीविएशन भी एक इनलाइन एलिमेंट है। टाइटल लिख देते हैं टेक्नो कोडर्स। टीसी लिख देते हैं। तो देखिए ये टीसी आ गया। अगर उस पर हम होवर करते हैं तो देखिए टाइटल की तरह ही टेक्नो कोडर्स आ रहा है। टाइटल एट्रीब्यूट का यूज होता है इसमें, इसलिए। और इसमें डॉटेड अंडरलाइन आती है जो एब्रीविएशन के द्वारा आती है। ये एब्रीविएशन टैग
उसके बाद है साइड टैग। साइड टैग से हमारे वर्ड कुछ इस तरह से इटैलिक फॉर्मेट में आते हैं। साइड टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। एग्जाम्पल के लिए बुक, पर्सन, सॉन्ग, मूवी, वो सभी के लिए साइट का यूज होता है। तो ये साइट किस तरह से काम करते हैं देखते हैं। साइट और उसमें लिखते हैं हेलो, तो बहुत सारे टेक्स्ट इटैलिक में आ जाएंगे। आपने कई बार आखिर में वेबसाइट में कॉपीराइट का साइन देखा होगा, उसी तरह से कुछ इस प्रकार से एन% कॉपी और टेक्नो प्रोडक्ट्स, कुछ इस प्रकार से वो सभी साइड टैग में लिखा जाता है, क्योंकि साइड टैग से में ऑथर की इंफॉर्मेशन वो सभी डाली जाती है। मैंने टाइटल ऑफ अ वर्क, हमारे वर्क का टाइटल दिखाया जाता है। उसके बाद है एड्रेस। डिफाइन अ सेक्शन दैट quoted फ्रॉम ऑथर सोर्स। जो साइट का यूज होता है उसी प्रकार एड्रेस का यूज होता है। देखिए जो साइट में लिखा गया है वही टेक्स्ट हम एड्रेस में भी लिख के देखते हैं। तो देखिए ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये साइट का यूज टाइटल के लिए होता है और ये यूजर की ऑथर की इंफॉर्मेशन के लिए एड्रेस टैग का यूज होता है, जो एसईओ में हमारी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करता है। तो एड्रेस के बाद है वीडियो। वीडियो एक बहुत ही यूज़फुल टैग है। अगर आपका कोई क्लाइंट दुबई का हो तो दुबई में टेक्स्ट सारा अगर उर्दू में लिखा ना हो तो वो राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ता है, और अनदर कोई लैंग्वेज में टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर उर्दू में लिखना हो तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखते हैं, लेकिन और सभी लैंग्वेज में लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाता है। तो वो सभी लिखने के लिए वीडियो टैग का यूज होता है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन को दिखाता है। तो वीडियो टैग के लिए सिंपली वीडियो टैग को शुरू करना है पड़ता है। वीडियो और उसकी डायरेक्शन अब बाय डिफ़ॉल्ट RTL होती है, यानी कि RTL नहीं, लेफ्ट टू राइट LTR होती है। अगर हम यहाँ पे लिखिए सब्सक्राइब, तो ये लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में आया है, यानी कि हमारा कर्सर यहाँ से लेके यहाँ तक आया। अगर हम LTR की जगह RTL लिखे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो टेक्स्ट देखिए मिरर में जैसे आता है ना वैसे आया SUBACRIBE, जो डायरेक्शन को दिखाता है। और एक CSS की स्टाइल है फ्लोट।
फ्लोट लेफ्ट राइट, ये करने से यहाँ से आ गया। तो जैसे कि उर्दू का शब्द कोई ले आते हैं, उर्दू मुझे तो नहीं आती, अब कोई में किसी को आती होंगी। तो अगर आपको उर्दू में वेबसाइट बनानी हो तो ये वीडियो टेक का बहुत ही यूज होता है। एग्जाम्पल देख, राइटिंग सिस्टम, यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए, उर्दू में लिखने के लिए हम वीडियो टैग का और स्टाइल में फ्लोट का यूज़ करके हम उर्दू भी हमारी वेबसाइट में लिख सकते हैं। तो हमने सारी फॉर्मेटिंग भी देख ली और कोटेशंस भी समझ लिए। तो अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, आप सभी को कमेंट करके इस सेपरेट एग्जाम्पल का कोड लिखना है। जैसे कि टेक्नो कोडल्स बोल्ड में लिखा गया है, तो आपको बोल्ड में लिखने के लिए किस टैग का यूज़ करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग टैग का। तो वो सभी टैग का यूज़ करके आपको इसी इस सेंटेंस को लिख के कमेंट करना है। जैसे कि टेक्नो कोडल्स बोल्ड में चैनल अंडरलाइन करके लिख, इसमें